भाई मानना पड़ेगा लोकी सीरीज ने एवेंजर्स के सबसे पहले और सबसे बड़े विलन लोकी की तरफ हमारा नजरिया बदला और साथ ही साथ कहीं ज्यादा पहले से हमारा फेवरेट बना दिया। जहां पर हमें इस सीरीज के अंदर लोकी के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिला, लेकिन मार्वल ने लोकी के कैरेक्टर को इस तरह से डिजाइन किया है कि आप चाहकर भी लोकी के बारे में मार्वल से आप कुछ भी नहीं जान सकते, क्योंकि जिस नोट्स को लोकी पर मार्वल के लोकी को मॉडल किया गया है उसमें और मार्वल के लोकी में बहुत ज्यादा अंतर है। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि लोकी की रियल वाइफ का नाम क्या है, थोर और लोकी में असल में रिश्ता क्या है, लोकी ने ओडिन के घोड़े को उन्हें असल में कैसे दिया था, लोकी के कितने बच्चे हैं और क्या किया था लोकी ने रग्नारोक में। तो इस सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करिएगा। तो देर किस बात की है गाइस, मेरा नाम है दीपक पटेल और आप सभी का स्वागत है फिल्मी बोल्ट के एक और वीडियो में। मार्वल के अंदर लोकी के एंगुस और उसके डिजाइनमेंट का सबसे बड़ा कारण रहा है उसके भाई थोर और बाकी के एसगार्डियन के साथ उसका रिलेशनशिप, जो अल्टीमेटली उसे एक विलन बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जहाँ से मार्वल कॉमिक के अंदर इस कैरेक्टर को उठाया गया है उस सोर्स के अंदर लोकी और उसके रिश्ते को एक अलग तरीके से दिखाया गया है। एग्जाम्पल के रूप में नॉर्स मैथोलॉजी के अंदर भी लोकी एक यूटन है, लेकिन यहाँ पर लोफी उसके पिता का नाम नहीं बल्कि उसकी माँ का नाम है। और एसगार्डियन जिसे नॉर्स मैथोलॉजी के अंदर सर भी कहते हैं, और वो लोकी की माँ की बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे और इसीलिए उसे अपनी माँ के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर बात करें लोकी के थोर होने के भाई की, तो जी नहीं, लोकी थोर का भाई नहीं है, ना सगा ना गोद लिया हुआ, बल्कि आप एक्चुअली लोकी को थोर का चचा कह सकते हैं। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। 10वीं शताब्दी के नोट्स पोयम लोक सेना के हिसाब से जब ओडिन गोड्स की पार्टी में लोकी के ट्रिकरी और उसके रूट बिहेवियर की वजह से उसे आने से बैनिश कर देते हैं, तो वहाँ पर लोकी ओडिन को एक ब्लड प्रथाशिप की याद दिलाता है, जहाँ पर उन दोनों ने एक तरह से चीजें एक दूसरे से शेयर करने की बात की थी और एक दूसरे से हमेशा भाईचारा निभाने की कसम खाई थी। और वहाँ पर ओडिन को उसकी बात माननी पड़ती है और बाकी के गॉड को उसकी इंसल्ट झेलनी पड़ती है। वहीं अगर बात करें थोर और लोकी के पर्सनल रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर भी उन्हें कम्पिटेटिव दिखाया गया है। नॉर्स मैथोलॉजी में कई जगहों पर इनके साथ में कई सारे एडवेंचर्स भी हैं, जहाँ पर इन्होंने कई सारे मॉन्स्टर और बीच का एक साथ सामना किया था। वहीं 13वीं शताब्दी में सरन लोस्टन की पोयम के हिसाब से लोकी ही था जिसने थोर को उसका मेयोनीर दिया था। लोकी नॉर्स मैथोलॉजी के अंदर हमेशा ही जेंडर फ्लूइड के रूप में डिबेट किया जाता है और इसी कैरेक्टरिस्टिक को मार्वल सिनेमैटिक के अंदर भी अडॉप्ट किया गया है। लेकिन नॉर्स मैथोलॉजी इसमें एक कदम आगे है, जहाँ पर लोकी बेसिकली शिप शिफ्टर होने की वजह से वो लगभग हर प्रकार की सीपीस जेंडर में बदल चुका है और उन्हीं अलग अलग फॉर्म्स और जेंडर्स में बहुतों के साथ लोकी टपा मालूम ना कर चुका है, जिसके कारण उसके कई सारे बच्चे हैं, जिसमें से उसने कईयों को खुद जन्म दिया है। वहीं पर नॉर्स मैथोलॉजी में लोकी की बहुत ही एक फेथफुल वाइफ रह चुकी है, जिसका नाम सिगिन होता है, जिस पर लोकी ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन अंत में वही काम आती है जो कि उसका रग्नारोक तक साथ देती है। जहाँ पर जब थोर के भाई बार्डर की जान लेने के जुर्म में लोकी को पत्थर से बांधकर सांप के विष से पॉइजन होने की सजा देती है, तो सिगेनी होती है जो उस पॉइजन को कटोरे में रोक कर लोकी के ऊपर गिरने से रोकती है, तब तक जब तक रग्नारोक का वक्त नहीं आता। मार्वल सिनेमैटिक के अंदर तो नहीं, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर सिगन की चर्चा की गई है, जिससे लोकी ने अपने ट्रिकरी की मदद से शादी की थी। फिर भी उसे लोकी की एक्सेप्ट करने की कमिटमेंट से ओडिन खुश होकर उसे गॉड ऑफ एडल्टी भी बना चुके हैं। अब ऐसा हो भी सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक के फ्यूचर के अंदर सिगिन को भी लोकी की फर्स्ट वाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस कराया जाए, क्योंकि ऐसा कुछ भी हमें हेला के साथ भी देखने के लिए मिला था, जहाँ पर हमें थोर रग्नारोक में पता चला कि थोर की एक बहन भी है जिसका नाम है हेला। अब बात जब बच्चों की शुरू हुई है तो उनकी बात भी कर लेते हैं। मार्वल कॉमिक्स तो नहीं, लेकिन हाँ मार्वल सिनेमैटिक के अंदर अभी भी लोकी का एक पेरेंट बनने का खाता अभी खुलना बाकी है, जहाँ पर अभी आप बहुत सारे लोग ये बात जानते ही होंगे, मार्वल कॉमिक्स के अंदर लोकी बेसिकली हेला का पिता है, ना कि उसका भाई। लेकिन इसके साथ साथ नॉर्स मैथोलॉजी के अंदर भी लोकी के कई ढेर सारे बच्चे भी हैं, जिनमें से ज्यादातर उसका फीमेल यूटेन जाइंट अंडर बोरा के साथ उसके एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर के नतीजा है, जहाँ पर उसे उसके 3 बच्चे हुए हैं, जिसमें हमें जाइंट वुल्फ फेनरिल, जो हमें थोर रग्नारोक के अंदर हेला के पेट के रूप में दिखा था, एक बहुत ही विशाल सांप जिसका नाम है जोरुमगेन, जिसे नॉर्थ मैथोलॉजी में मिडगार्ड सर्पेंट भी कहते हैं, जो इतना बड़ा है कि एक पूरी की पूरी धरती को लपेट सकता है। एंड ऑफ कोर्स तीसरी थी हेला। इसके अलावा कहानियों के हिसाब से उसके अपने बीवी के उसके 2 बच्चे थे, जिसमें एक का नाम था वेफरी और दूसरे का नाम था माली। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फैंस को यही लगता होगा कि सर्टर आएगा और पूरे एजगार्ड को तबाह कर देगा, एजगार्ड खत्म और हो गया रग्नारोक। और थोर द रग्नारोक मूवी के अंदर लोकी की इन्वॉल्वमेंट दिखाई भी नहीं गई है, लेकिन अगर इसे कंपेयर किया जाए नॉर्स मैथोलॉजी से,
तो बेसिकली रैग्नारोक में लोकी का एक बहुत ही बड़ा हाथ रहा है, जहाँ पर जब जायंट्स एजगार्ड पर हमला करते हैं तो लोकी अपने वेनम प्रेजेंस से आजाद हो जाता है और आजाद होते ही वो जायंट्स के साथ अपना फुल सपोर्ट दिखाता है और पूरे के पूरे एजगार्ड को अपने बच्चों के साथ खत्म करता है, जहाँ पर उसके बच्चे थॉर और ओडिन को खत्म करते हैं और फाइनली लोकी सामना करता है हेंडाल का और यही दोनों एक दूसरे को खत्म करते हैं और इसी तरह से पूरा का पूरा एजगार्ड खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये थे लोकी के सबसे बड़े डिफरेंसेस मार्वल की लोकी की मैथोलॉजी और नॉर्सेस की लोकी की मैथोलॉजी के बीच में। लोकी अब एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर बन चुका है, तो मैंने सोचा कि लोकी के इस सस्पेक्ट के बारे में आपको भी जानना चाहिए।